कभी नोटिस किया है जब कोई टॉपिक पहली बार देखते हैं ना तो दिमाग तुरंत बोलता है कि ये तो मुश्किल है यार। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम टॉपिक की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अनफैमिलैरिटी की। तो चलो लॉ के कुछ हैवी साउंडिंग टर्म्स को आज हल्का फुल्का बनाकर समझते हैं। लेट्स से तुम्हें किसी इशू पे लॉ ड्राफ्ट करना है। शुरुआत कैसी होगी? सीधा पेन पेपर उठाओ या नोट्स ऐप खोलो, कुछ आइडियाज लिखो, स्ट्रक्चर बनाओ, प्लान सेट करो। इस फेज को हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग, मतलब रॉ वर्जन ऑफ द लॉ। अब जब तुम्हारा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, इतना डिटेल कि उस पर डिबेट हो सके, वोटिंग हो सके, तब ये ड्राफ्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ बिल। अब बिल का पार्लियामेंट में एंट्री होती है। लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ चर्चा होती है, चेंजेस हो सकते हैं, फिर वोटिंग होती है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल पास हो गया मतलब लॉ बन गया। नहीं, बिल तब तक सिर्फ एक प्रपोजल होता है जब तक प्रेसिडेंट उसे फाइनल साइन ना दे दे। अगर प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया, तब जाके वो बिल ऑफिशियली एक्ट बन जाता है, जो पब्लिक पे अप्लाई होता है। अब सीन ये है, पार्लियामेंट तो हर वक्त सेशन में होती नहीं। तो अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अर्जेंट लॉ चाहिए, तो क्या रुक के पार्लियामेंट का वेट करे? वहीं पे एंट्री होती है ऑर्डिनेंस की। प्रेसिडेंट के पास एक शॉर्टकट होता है इमरजेंसी में डायरेक्टली लॉ इशू करने का, विदाउट पार्लियामेंट सेशन। इसे शॉर्टकट कोई कहते हैं ऑर्डिनेंस, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ही पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, ऑर्डिनेंस को प्रॉपर बिल की तरह पास करवाना मैंडेटरी होता है, वरना वो एक्सपायर हो जाता है। तो अब तक हमने देखा लॉ का पर प्रोसेस, ड्राफ्ट से बिल, बिल से एक्ट और कभी कभी डायरेक्ट ऑर्डिनेंस। इस होल जर्नी को बोला जाता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्योंकि लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम होता है। अब तो लॉ बन गया, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव के पास। मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसर्स सब मिलके काम करते हैं। और काफी बार लॉ को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव अपने स्पेसिफिक रूल्स बना लेती है, जो लॉ के अंदर ही होते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। और लास्ट में आता है एक लीगल पावर जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, प्रेसिडेंट। इसका सिंपल मतलब, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मैटर पे फाइनल डिसीजन देता है, तो वो डिसीजन बाकी लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग बन जाता है। ये एक लीगल गाइडेंस होती है जो फ्यूचर में सिमिलर केसेस में फॉलो की जाती है। तो बस ये था एक सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन ऑफ हाउ इंडियन लॉज आर मेड, इम्प्लीमेंटेड एंड इंटरप्रिटेड।